नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी के बलराम नगर में श्री राम द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। आज उस श्री राम द्वार का मुहूर्त था, उद्घाटन था, जिसके लिए खुद विधायक नंद किशोर गुर्जर इसका उद्घाटन करने पहुंचे। देखा गया नंद किशोर गुर्जर द्वारा इस श्री राम द्वार का उद्घाटन हुआ। उपस्थित रहे लोनी के यशस्वी जिलाध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी। जिस तरह से देखा गया कि लोनी में ऐसे कई द्वारों की आवश्यकता है। लोनी को शत्रुघ्न जो भगवान श्री राम के भाई थे, उनकी राजधानी कहा जाता है। यहाँ आकर उन्होंने लवणासुर राक्षस का विनाश किया था, उसको मारने का कार्य किया था। इसके चलते लोनी में ऐसे और भी द्वारों की आवश्यकता है। उम्मीद है लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के कार्यकाल में ऐसे कई द्वार लोनी को मिलेंगे, जिससे लोनी को छोटी अयोध्या की संज्ञा दी जा सके। जिस तरह विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि लोनी में अगर पुरातत्व विभाग खुदाई करे तो टनों सोना, हीरे, जवाहरात या सीधे कहे खजाना मिल सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अपरकोट के नाम से प्रसिद्ध लोनी का वह हिस्सा जहां लवणासुर का किला था, जो शत्रुघ्न महाराज ने जिसे मारकर उस किले पर अपना कब्जा किया, लोनी को अयोध्या में मिलाने का कार्य किया। यहाँ पर टनों सोने, जवाहरात खजाने के रूप में मिल सकते हैं। वहीं चौधरी चैनपाल ने बताया लोनी नगर पालिका में सुधार की जरूरत है। इसके लिए लोनी के स्थानीय निवासियों को आगे आना होगा। उन्हें कदम से कदम मिलाकर विधायक नंद किशोर गुर्जर का साथ देना होगा। वहीं राम द्वार के निर्माण पर लोनी की मातृशक्ति क्या बोली, हम अपने दर्शकों को दिखलाएंगे विधायक नंद किशोर गुर्जर ने क्या कहा, दिखलाएंगे इस राम द्वार के बनने के बाद लोनी के स्थानीय परिवार क्या विचार करते हैं। देखिए बलराम नगर के राम द्वार के निर्माण और उद्घाटन को लेकर हमारी ये विशेष कवरेज। लोनी विधानसभा क्षेत्र के बलराम नगर में दिल्ली सहारनपुर मार्ग से दिल्ली करावल नगर जाने वाले मार्ग पर श्री आदर्श रामलीला कमेटी के सानिध्य में सर्व समाज के सहयोग से भव्य राम द्वार का निर्माण कराया गया। उक्त द्वार का निर्माण कार्य 17 सितंबर 2024 में प्रारंभ हुआ और लगभग 8 माह के बाद 28 मई को बड़े धूमधाम से क्षेत्रवासियों ने द्वार का उद्घाटन समारोह और भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया। श्री राम द्वार का उद्घाटन हनुमान चालीसा उच्चारण के बाद लोनी विधायक नंद किशोर व भाजपा जिला अध्यक्ष चैनपाल सिंह के द्वारा किया गया। लोनी विधायक ने इस शुभ कार्य के लिए सभी स्थानीय लोगों की सराहना की और बलराम नगर मार्ग पर लगे डिवाइडर पर जल्द से जल्द लाइट लगाने और अतिक्रमण को 1 सप्ताह में खत्म करने के लिए आश्वासन दिया। कार्यक्रम में लोनी के विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता व समाज के मुख्य लोगों के साथ साथ स्थानीय निवासियों की भी उपस्थिति रही। विश्व हिंदू परिषद से अजय शर्मा, भारत विकास परिषद से दिव्या त्यागी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राकेश गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष भोपाल जी, रतन भाटी, मानसिंह आरती, अग्रवाल समाज से विनोद मित्तल, पार्षद रोहित भारद्वाज, सत्येंद्र बंसल, योगेंद्र, कृष्ण बंसल, भाजपा के मंडल अध्यक्ष, जैन समाज से अमित जैन, त्यागी समाज से धर्मेंद्र त्यागी व आदर्श रामलीला कमेटी से कालीचरण गर्ग, अजीत अरोड़ा, उमपाल राठी, योगेश गर्ग, अवनीश त्यागी आदि प्रमुख लोगों का रहना हुआ। लोनी के बलराम में भव्य राम द्वार का निर्माण हुआ है, क्या कहेंगे इसके लिए? विधायक जी स्वयं जिसको उद्घाटन के लिए है। लोनी में बलराम नगर में रामलीला लगभग 40 वर्ष से होती है। मैं उसका प्रधान हूँ आज तक। तो कमेटी ने ये निर्णय लिया गया था भाई, यह 30 साल पहले लगभग, कि यहाँ पर एक राम द्वार बनना चाहिए। जब रामलीला हम लोग करें तो राम द्वार क्यों ना बनेगा। दूसरी वजह ये भी था कि जो भी बंधु यहाँ आते हैं, उतरते हैं, ऑटो से आते हैं, कोई भी किसी भी जाति का, बिरादरी धर्म का है, कम से कम ये तो कहेगा राम द्वार पर उतार दूं। हमें तो राम का नाम निभाना है केवल, और राम का नाम फिर वो लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए गेट का निर्माण किया गया और इसीलिए इसका नाम राम द्वार रखा गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज राम का काम हुआ है। अध्यक्ष जी, लोनी के अंदर भव्य राम द्वार का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन करने स्वयं विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, जिन्हें हनुमान जी की संज्ञा मिली है, क्या कहेंगे इस निर्माण को लेकर? देश आजाद हुए 75 वर्ष के से ज्यादा हो चुके और कितने विधायक आए, कितने चले गए। अब तक के जितने भी विधायक हुए, किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। ये नंद किशोर जी के द्वारा जो उद्घाटन हुआ, पहले विधायक हैं जिन्होंने इस पर ध्यान दिया, ध्यान आकर्षण हुआ उनका, और राम द्वार बना के
एक लोनी को अपनी पुरानी पहचान देने का काम किया। भगवान श्री राम जी के वंशजों की नगरी लोनी है। इस पे जो आक्रमण होकर और विभिन्न लोगों ने कब्जे किए, उस सब से पीछे छुटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और हम ये काम करेंगे। अच्छा मौका है, क्या कहना चाहिए? आज पूरी लौनी गदगद है। लौनी का एक एक बहन भाई उत्साहित है, क्योंकि ये भगवान श्री राम की राजधानी है। लवणासुर को मरवा करके भगवान परशुराम जी के कहने से शत्रुघ्न महाराज को श्री राम भगवान ने यहाँ भेजा, तो लवणासुर जिसको कोई मार नहीं सकता था, जिसने राजा मानधाता का भी वध कर दिया था, उसका वध यहाँ हुआ और राम राज की स्थापना हुई। तो इसलिए ये अयोध्या जी का रामराज का लौनी हिस्सा है। आज यहाँ भगवान श्री राम का द्वार पहली बार लौनी के देवतुल्य आदरणीय राठी जी और उनकी पूरी टीम ने, मित्तल साहब से लेकर के गर्ग साहब और जितने भी हमारे साथी इसमें जुटे, हमारे विकास भाई, सभी जितनी भी टीम है, और पूरे मिलकर के जो अड़चन थी उनको हमने दूर करने के लिए पूरा अधिकारियों का सहयोग लिया। आज पूरी लौनी के पास मैं समझता हूं कि जश्न मनाने का इससे बड़ा मौका नहीं है। आज पूरी लौनी के लोगों को दिवाली मनानी चाहिए। शाम को अपने घर में खीर, हलवा पूरी और दीपक जलाना चाहिए भगवान श्री राम के, हनुमान जी के नाम का, क्योंकि आज भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हैं। चाहे 2 बूंद पड़े, बूंद भी जरूर पड़ेंगी, क्योंकि आज भगवान श्री राम का गेट बना है उनकी राजधानी में। तो एक ऐतिहासिक काम हुआ है। राम के जो आदर्श है, अगर हम उन पर चलेंगे तो ना तो कोई दुराचार, ना बलात्कार, ना अत्याचार हो सकता, ना कोई नेता बेईमान और भ्रष्टाचार हो सकता। राम द्वार बनने के बाद मुझे उम्मीद है सरकार बेईमान, भ्रष्टाचारियों पे, दुराचारियों पे, शराबियों पे कठोर कार्रवाई करेगी, जिससे कि वो जेल जाएं और लौनी में रामराज कायम हो। उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ कि लौनी के अंदर लौनी का चहुमुखी विकास हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो किस तरह का, और आज लौनी आगे जा गई है। तो ये श्री भगवान श्री राम की कृपा है। उनका द्वार बनने से मुझे और लौनी की जनता को और ताकत मिलेगी। बहुत जल्दी लौनी एक खूबसूरत शहर होगा। जो दिल्ली सहारनपुर रोड है, इसको भी हम बहुत जल्दी और दोबारा से बनवाएंगे, क्योंकि ये नगर पालिका के पानी के टूटने से बार बार टूट जाता है। लेकिन हम इस व्यवस्था को भी ठीक करने जा रहे हैं, जिससे नुकसान ना हो। आज बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, लौनी के अंदर पूरा रामराज है। मेरे प्रभु श्री राम, हमारे पूर्वज और लौनी के एक एक बहन भाई, हम सबके पूर्वज आज बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चों ने आज भगवान श्री राम के नाम पे द्वार बनाया है। तो हमारे पितरों का आज तर्पण हो जाएगा। भगवान शंकर जी, क्योंकि राम राम भजते हैं, वो बहुत प्रसन्न होंगे। माँ जानकी और माँ जगदम्बा, भगवती, माँ पार्वती, सभी देवी देवताओं का, हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान होंगे। और बलराम नगर क्षेत्र से पूरी लौनी में जो मैसेज गया है, वो मुझे उम्मीद है कि जो अपरकोट के अंदर कहीं ना कहीं जो पुरातत्व विभाग की जमीन है, जो राजा संग्राम सिंह बैसला और उससे पहले लवणासुर का किला था, फिर शत्रुघ्न महाराज ने उस किले को जीत करके रामराज में मिलाया था। इस किले को पुरातत्व विभाग संरक्षित करेगा। जहाँ पे बहुत सोना, चांदी, हीरे जवाहरात दबे हुए हैं, उनको निकालने से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और जो ये खाली करा करके इनको कहीं अच्छी जगह पे जो ऊपर रहते हैं उजाड़ने की बात नहीं कर रहे। माँ काली का जो मंदिर है, महादेव का जो वहाँ प्राचीन मंदिर है, उन सब का जीर्णोद्धार करके भगवान श्री राम का, सभी देवी देवताओं का मंदिर बनने के साथ साथ वहाँ पूरा हम समझते हैं कि एक शानदार एक पर्यटन स्थल के, पर्यटन विभाग के द्वारा एक शानदार पर्यटन स्थल बनेगा, जिससे कि लौनी के लोग गर्व कर सकें कि हमने लड़ते हुए तैमूर लंग को मारा, हमने लवणासुर को मारा है। और लौनी के बहन बेटी हमारी आज IAS IPS बनने लगी हैं। मुझे उम्मीद है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि एजुकेशन शेरनी का दूध है, भगवान श्री राम व माँ जानकी के आशीर्वाद से आज लौनी आगे बढ़ रही है। इसलिए लौनी के सभी लोगों को बहुत बधाई, सबका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। विधायक जी, दिल्ली से लौनी की कनेक्टिविटी लगातार सुधार कर रहे हैं, आज भी आप उद्घाटन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अरे वो तो हम करेंगे ही। अभी हम मेट्रो को बढ़ा रहे हैं, अभी DTC चली है, हमने AC बस चलवाई तिराई से, आज RTV चलवाई है। ये काम तो हॉस्पिटल को बनवा पाया क्या? एक 12वीं का स्कूल नहीं बनवाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, बड़े बूढ़ों ने मिलकर। एक सब मालूम है, 2 हमने चालू कर दिए, ITI चालू कर दिया, मेट्रो चालू कर दिए, बस अड्डा शानदार बना दिया, फ्लाईओवर बना दिए, 14 बिजली घर बना दिए, 4 और बना रहे, ट्रांसफार्मर्स बदले। इतना अगर बताएंगे तो बहुत टाइम है, लेकिन आज तो सिर्फ लौनी की जनता को हमेशा हर हर महादेव जय श्री राम करते हुए शाम को दिवाली मनाने का दिन है।
लोनी के बलराम नगर में जहां भगवान श्री राम के द्वार का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन उसमें खुद विधायक लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहुंचे। हम बात करेंगे इस क्षेत्र की सभासदा जी से, जो वार्ड 42 की सभासदा जिनके क्षेत्र में ये श्री राम द्वार बना है। मैम, आज आपके वार्ड में श्री राम द्वार का निर्माण कार्य हुआ, विधायक जी द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया, क्या कहेंगे इस श्री राम द्वार के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस पहले कम से कम 20 साल से एक हमारे बुजुर्ग थे, उनकी यही इच्छा थी कि यहाँ राम द्वार बने, तो वही कहना चाहूँगी कि उनकी इच्छा पूरी हो गई। और हम भी आज कॉलोनी वासी आज इतने खुश हैं कि हमारे यहाँ राम द्वार बना। तो मैं अपनी कॉलोनी वासी और जिन्होंने ये राम द्वार बनवा उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी का आशीर्वाद मिले और हमारे राम द्वार बना है, इसी की मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। खुशी तो है आपको, ये साफ झलक रही, क्योंकि पिछले काफी घंटों से आप इतनी भीषण गर्मी में इस राम द्वार के उद्घाटन के लिए बैठी हुई हैं। बस हम जो है यही है जो विधायक जी का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि विधायक जी से मिलके और अपना यहाँ रिबन कटवा के यहाँ जाएं। और जो मेरे बीच में जो महिला बैठी है वो भी बेचारी बहुत देर से गर्मी की वजह से परेशान है, लेकिन ये भी यही इच्छा है इनकी कि हम यहाँ से रिबन कटवा के निकले। तो ये कहना है वार्ड 42 की सभासद जी का कि आज मन बहुत गौरवान्वित है, बहुत खुशी है कि हमारे वार्ड में श्री राम द्वार का निर्माण हुआ और जिसका उद्घाटन खुद लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष कोमदी चौधरी जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। इस राम द्वार को लेकर लगातार हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। मैम, आज लोनी में एक बहुत खुशी का दिन है, श्री राम द्वार का उद्घाटन हुआ है। अगर आज संज्ञा दें लोनी छोटी अयोध्या बन गई है तो कहना गलत नहीं होगा, क्या कहेंगे इस राम द्वार के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज लोनी के लिए बहुत बड़ा दिन है, उत्सव का दिन है। रामलला और उनकी प्रतिमा का अनावरण अयोध्या में भले हुआ हो, लेकिन राम जी के पदचिन्ह यहाँ हमारे लिए भी पड़ गए। हम विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना सुंदर जो ये राम द्वार हम लोगों के लिए बनवा के हमें दिया है। इसके लिए हम प्रत्येक लोनी का नागरिक, चूंकि हम सब हिंदू राष्ट्र के हैं, हम हिंदू हैं, हमारे लिए जय श्री राम ही हमारे सबसे बड़े हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। आज उनका इस तरह का द्वार बनना सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। और ये पसीना गर्मी ये तो सब चीज़ें आनी जानी है। हम बहुत खुशी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। विधायक जी को समय लगा है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो समय भी तो इन्हीं कार्यों में लगा है। कहीं ना कहीं विकास कार्यों का उद्घाटन करके यहाँ आ रहे होंगे, तो हम सब बहुत ही खुश हैं। और आप जैसा विधायक जी ने कहा, सभी घर जाकर के खीर पूड़ी भी बनाएंगे, तो उसी में हम चिंतित है कि अब घर के लिए निकले और घर में बच्चों को भी प्रसाद खिलवाएं। ये कहना है जिला उपाध्यक्ष कोमदी चौधरी जी का कि गर्मी है, मानते हैं, एहसास भी हो रहा है, लेकिन अगर भगवान राम की जहाँ बात आती है वहाँ गर्मी अपने आप समाप्त हो जाती है। हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर वक्ता भी जुड़ी हुई है, तुलना शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता, हर प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। तुलना जी, आज लोनी को दीपावली मनाने का दिन है। जी बिल्कुल दिन है। मैं तो खुद बहुत ही हर्ष के साथ ही कहना चाहूँगी कि देखिए, इस कॉलोनी का नाम बलराम नगर था, उसके बाद अब इस द्वार का नाम राम द्वार हो गया है। बलराम कृष्ण जी की भी यहाँ पर आशीर्वाद हो गया है, हमें राम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब इसे स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। विधायक जी ने पहल कर दी है, राम जी का नाम जुड़ गया है, बलराम नगर पहले से ही जुड़ा हुआ था, और अब यहाँ पे उन्नति के बहुत से अवसर हमारे समक्ष उपस्थित होते ही जा रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितना हर्ष का विषय है। आप बात कर रहे थे अभी दूसरी वक्ताओं से कि बहुत गर्मी का सामना ही नहीं करना पड़ा, तो गर्मी हम भाजपा वालों के लिए कोई मायने नहीं रखती है, चाहे 2 घंटा हो चाहे 4 घंटा हो। हम अपने विधायक जी के स्वागत के लिए और जिस कार्य के लिए वो यहाँ पर आए हैं, एक राम द्वार के उद्घाटन के लिए, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बेशक 2-4 घंटे लग जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हम बहुत खुश हैं। तो ये कहना तुलना शर्मा जी का कि आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र में श्री राम द्वार का उद्घाटन हुआ। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए, उनसे भी आज के इस कार्यों को लेकर जानकारी लेंगे, क्योंकि श्री राम का द्वार एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ वार्ड 22 से 20 है ना, वार्ड 22 से सभासद सत्येंद्र बंसल जी जुड़े हुए हैं, युवा हैं, उनके भी विचार जानेंगे इस राम द्वार को लेके। बंसल जी, आज आपकी लोनी में राम द्वार का निर्माण और उद्घाटन हुआ विधायक जी द्वारा, क्या कहेंगे इस राम द्वार के लिए? देखो, मैं तो माननीय विधायक जी द्वारा इस का राम द्वार का उद्घाटन हुआ, ये ऐतिहासिक है और मील का पत्थर है। मैं इस जो द्वार को बनाने वाली कमेटी का भी और माननीय विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा कार्य लोनी में पहली बार हुआ है, और भविष्य में भी इस तरह के कार्य हों, इसकी उम्मीद भी करता हूँ। तो ये कहना है सभासद बंसल जी का कि भविष्य में भी ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। तमाम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पर हम दृश्य दिखाएंगे दर्शकों को, जिस तरह से आगे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है।
लोनी के बलराम नगर में, जहाँ पर इस राम द्वार का निर्माण हुआ है। यहाँ पर प्रसाद वितरण और श्री राम के भक्त जो हैं वो प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत है। थाना अंकुर बिहार की पुलिस टीम पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर आए हुए माननीयों के सुरक्षा के लिए लगी हुई थी। इतनी भीषण गर्मी में भी एक पल को भी अपनी ड्यूटी से डगमगाई नहीं। जिस तरह से देखा गया कि तमाम ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने का कार्य किया है। यहाँ पर तमाम ये सभी राम भक्त जो हैं वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लोनी के बलराम नगर के श्री राम द्वार के उद्घाटन पर। आज के इस कार्यक्रम में मातृशक्ति के रूप में जो दूसरी सभासद भी मौजूद है, उनसे भी बलराम नगर के इस राम द्वार निर्माण के बारे में जानकारी लेते हैं। लगातार देखा गया मैम भी हर उस सनातनी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है जहां पर उन्होंने देखा कि आज विषय सनातन का है। ऐसा ही बलराम नगर में आज विषय सनातन का है और मैम से भी जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है मिनीता श्वनी कुमार, वार्ड नंबर 11 की सभासद हूँ। वार्ड नंबर 11 की सभासद हूँ। देखा जा रहा है बलराम नगर में श्री राम द्वार का निर्माण हुआ है। राम बलराम, पहले बलराम कृष्ण थे, अब राम बलराम थे। आज की इस जोड़ी के लिए क्या कहेंगे जो अब बलराम नगर और राम द्वार के नाम से जानी जाएगी? देखिए, ये विधायक जी के, माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से लोनी आज राम में हो गई है। जिस तरह अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, उसी के थोड़ा सा अंश उनके चरण यहाँ पर पड़े लोनी में। तो आज लोनी की एक तो शोभा बढ़ गई है राम द्वार बनने से, और लोनी राम में हो गई है। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। हम बारंबार माननीय विधायक जी का शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहते हैं। अयोध्या के बाद अब अगर लोनी को छोटी अयोध्या की संज्ञा दें तो कहना गलत? जी बिल्कुल बिल्कुल, छोटी अयोध्या लोनी बन चुका है और आगे भी बहुत कुछ बदलने वाला है लोनी में। हम तो इसी आशा के साथ आगे भाजपा की दृष्टि से और मोदी सरकार में अपने कर्म का वो करते जा रहे हैं पालन। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लोनी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। जी जी, क्या संदेश देंगी लोनी के स्थानीय परिवारों को कि आज दीपावली मनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आज दीपावली मनाएंगे। जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि आज हलवा पूरी घर में सभी बनाए। इतने सुंदर कार्य लोनी में माननीय विधायक जी के द्वारा किए जा रहे हैं, उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।